किसान आंदोलन में गुरनाम सिंह चढ़ूनी की एंट्री। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक में फैसला। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में हरियाणा के सभी किसान साथी खनौरी बॉर्डर पर जाएंगे। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य की लेंगे जानकारी। एसकेएम एक होकर लड़े आंदोलन, इस पर बनाएंगे रणनीति। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा पर साधा निशाना, कहा उनके दिमाग पर पड़े हैं पर्दे। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक में फैसला लिया गया कि कल रविवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में हरियाणा के किसान साथी खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए खनौरी बॉर्डर पर जाएंगे। वहीं आगे की रणनीति तय होगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम सब किसान संगठन मांगों के समर्थन में हैं, लेकिन अकेले ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। हम रणनीति बनाएंगे कि सभी किसान संगठन पहले की तरह एक होकर कैसे लड़ाई लड़े। भाजपा नेता रामचंद्र जांगड़ा पर किसान नेता भारतीय किसान यूनियन गुरनाम सिंह चढ़ूनी बुरी तरह से भड़क गए। जांगड़ा ने किसान आंदोलन के दौरान सैकड़ों लड़कियों की गुमशुदगी व नशे की खपत का आरोप लगाया था। किसान नेता चढ़ूनी बोले, इससे रामचंद्र जांगड़ा की घटिया मानसिकता का पता चलता है, क्योंकि ये घटिया टिप्पणी घटिया मानसिकता दर्शाती है। उन्होंने जांगड़ा को चेतावनी देते हुए अकल के पर्दे खोलने की व किसान से माफी मांगने की बात कही। अन्यथा भाजपा शीर्ष नेतृत्व को नसीहत दे कि ऐसे नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएं। हमने हरियाणा के अपने जिला प्रधानों की मीटिंग बुलाई थी और कल जो है खनौरी बॉर्डर पे जाने का फैसला किया है। हमारा पंजाब का भी पूरा जो संगठन है, सारे पदाधिकारी वो भी आएंगे और हम भी जाएंगे। जो कैथल से खनौरी रोड पे एक गुरुद्वारा है, नीम साहब गुरुद्वारा, वहाँ पे इकट्ठे होंगे। 10-10:30 बजे का टाइम वहाँ पे सबको दे रहे हैं और वहाँ से फिर हम खनौरी बॉर्डर पे जाएंगे। और वहाँ जो डल्लेवाल जी हैं वो कई दिन से भूख हड़ताल पे, उनकी हालत खराब हो गई है, तो उनका पता भी वहाँ पे लेंगे और अगली रणनीति भी वहाँ पे तैयार करेंगे। और कोशिश रहेगी कि सारा एसकेएम जो है वो इकट्ठा होकर आंदोलन लड़े। वहाँ जाकर के फैसला लेंगे आंदोलन में किस तरह से शामिल हुआ जाए, कब शामिल हुआ जाए? हाँ, वहाँ जाने के बाद फैसला लेंगे, क्योंकि एक से ये आंदोलन नहीं लड़ा जाएगा। अगर अकेला आंदोलन लड़े तो जितने लोग पहले आंदोलन में शामिल थे वो किस तरह से इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं, इस बात पे चर्चा करेंगे और फिर आगे की रणनीति वहाँ पे जाके बनाएंगे। तो मांगे वही 13 महीने जो आंदोलन चला तो वही है? हाँ, मांगे वही है, कुछ उसके अलग भी हैं। मांगे तो जो है वो हम उनके पक्ष में हैं, इस आंदोलन को नैतिक समर्थन भी है। और मांगे तो जो है वो किसान किसी का अधिकार नहीं मांग रहा, अपना अधिकार मांग रहा है, किसी का अधिकार छीन नहीं रहा। तो सरकार को बातचीत करनी चाहिए, बातचीत के माध्यम से मामले को सुलटाना चाहिए। टिप्पणी की है। देखिए, भाजपा नेता जो जांगड़ा है रामचंद्र जांगड़ा, उन्होंने बहुत घटिया टिप्पणी की है। उससे उनकी मानसिकता का पता चलता है। तो उन्होंने 2 बातें कही हैं। एक तो ये कही है कि जहाँ पे आंदोलन उसके आसपास की 700 लड़कियां गायब हैं, वो किसानों पर इतना भद्दा इल्जाम लगाना चाहते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ जांगड़ा साहब को कि अपनी अकल को के पर्दे खोल, मूर्खता वाली बातें मत कर। कई बार सोशल मीडिया पे आ गया है कि पिछले 2 साल में भारत से 12 लाख लड़कियां गायब हैं। वो 12 लाख लड़कियां कहाँ गई? बीजेपी ने गायब की क्या, या आपकी सरकार का निकम्मापन है क्या? ढूंढ पाए क्या उनको, वो कहाँ गई? इससे निकम्मापन और क्या हो सकता है? अपने निकम्मापन को किसानों पे थोप रहा है, एक बात। दूसरा, वो कह रहा है कि पंजाब के नशेड़ी आए, उन्होंने हरियाणा में नशा फैला दिया। ये नशा आंदोलन के बाद फैला, उसके पहले नहीं था। 2002 में हमने आंदोलन किया था नशे के खिलाफ। और नशा अगर हरियाणा में है तो फिर हरियाणा की सरकार का निकम्मापन होगा ना, हरियाणा की सरकार का निकम्मापन हो गया। और इसको बेअकल को इतना पता नहीं है कि सरकार तो तुम्हारी है हरियाणा में। कैसे नशा फैल गया, कहाँ है तुम्हारा कंट्रोल? और अगर उनको फिर कोई वो है ना कि अगर अपना निकम्मापन को सिद्ध करना है तो फिर लाओ मेरे को 2 कमांड का गृह मंत्रालय दे दो 1 महीने के लिए। बताना कैसे नशा बिकता है हरियाणा में। और उसकी अकल को दुरुस्त करने के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि अडानी के अड्डे से, अडानी जो इनका बॉस है,
उस अडानी के अड्डे से 30,000 करोड़ की स्मैक पकड़ी गई। 30,000 करोड़ की। वहाँ पंजाब नहीं है, वहाँ गुजरात है। और 30,000 करोड़ की स्मैक पकड़ने के बाद वहाँ से कुत्ते हटा लिए गए, वहाँ से फोर्स हटा ली गई कि नहीं भाई खुली स्मगलिंग करने दो, इनको मत रोको। तो जिम्मेवार कौन है? बीजेपी भी कमा रही है या पंजाब वाले भी कमा रहे हैं? तो शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। और मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ कि ऐसे नेताओं को पार्टी से किनारा करें और उसको माफ़ी मांगनी चाहिए किसानों से। अन्न खाता है किसानों का, अन्न हरामी है, अन्न हरामी है। देश के किसानों ने देश की सीमा सुरक्षा की है, देश के किसानों ने देश का पेट भरा है। सबसे पहले तो पंजाब के किसान ही थे जो देश का पेट पालने वाले थे। 60% केंद्रीय पूल में से पंजाब का अनाज जाता था और उन्हीं को ये क्या क्या बकवास काट रहे हैं उनके खिलाफ। तो ये जातिवाद और धर्मवाद और क्षेत्रवाद फैलाना जो है ये अति घटिया हरकत है। और ये वो जांगड़ा है जो भजनलाल से इलेक्शन लड़ा तो हारा, बंसीलाल से इलेक्शन लड़ा तो हारा, चौटाला से इलेक्शन लड़ा, देवीलाल से इलेक्शन लड़ा तो हारा, कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा तो हारा। अब बीजेपी ने पता नहीं कैसे इसको राज्यसभा में ले लिया। मैं बीजेपी को भी कहना चाहता हूं कि ऐसे आदमियों का इलाज करे, इनकी जुबान पे लगाम दे।